Good evening and all hearing person my channel. Today my topic is past continuous tense. इसके पहले हम आपको बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीनों भाग को हमने बताया था। तीनों भाग का मतलब है तीनों प्रकार के सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो उसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हमने बताया था, उसकी पहचान क्या होती है उसको हमने बताया था। तो आज इसी क्रम में हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट का इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान हिंदी में या ई ए, था, थी, थे, रहा, रहा था, रहे थे, रहे थे। आदि शब्द वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में पाया जाता है, में पाया जाता है। और कार्य बीते हुए समय में, बीते हुए समय में जारी होकर समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हो जाता है। यानी कार्य लगातार बीते हुए समय में होकर के और समाप्त भी हो जाता है। अब आ रहा है इसका है, ये तो पहचान हो गया हिंदी में, और इसके अब फार्मूला है, सूत्र, ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। यह है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका है? अफर्मेटिव, नेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का यह रूल्स है। जैसे वह अपने भाइयों को पढ़ा रहा था, वह अपने भाइयों को पढ़ा रहा था। पहला सेंटेंस, ही वाज टीचिंग टू हिज ब्रदर्स। दूसरा, मैं अपने एक पुराने मित्र को, कल शाम को
बुला रहा था, बुला रहा था। तो देखिए आई वाज कॉलिंग, आई वाज कॉलिंग किसे बुला रहे थे? किसे बुला, माई, आई वाज कॉलिंग माई एन ओल्ड फ्रेंड, एन ओल्ड फ्रेंड। कब? एट इवनिंग, एट इवनिंग स्टरडे, स्टरडे, दैट इज सॉल्व। अब तीसरा वाक्य है, तुम अपने परिवार के साथ गांव से आ रहे थे, आ रहे थे। तो यू वर कमिंग, you are coming with your family from village, from village। इस तरह चौथा वाक्य है, वे 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 खेल के मैदान में, खेल के मैदान में दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। तो दे वर रनिंग, they were running in the playground, in the playground। अब पांचवा है, हम अपने माता पिता को, हम अपने माता पिता को पत्र लिख रहे थे, लिख रहे थे। वी वर राइटिंग, we were writing a letter to our parents, तो इस तरह हमारा ये वाक्य आज का अफर्मेटिव सेंटेंस चला है। और कल के वाक्य में हम आपको फिर मिलेंगे निगेटिव के साथ। और इस तरह कोई भी लंब वाक्य मिलता है तो आप तोड़ने में ना हिचकेंगे। यदि आप नहीं चाहते, आपके अंदर संकोच हेजिटेशन नहीं है, तो आप उसमें सर्वप्रथम कर्ता ढूंढिए, क्रिया ढूंढिए, कर्म ढूंढिए और प्रीपोजिशन ढूंढिए, एडवर्ब ढूंढिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम। तो इस तरह यदि आप करते जाएंगे तो आपको तोड़ने में भी आसानी होगी और अनुवाद, लंबे से लंबे वाक्यों का आप बड़े आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे को पुनः शाम का नमस्कार करते हुए और ये आपसे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, यदि आपको ग्रामेटिकल मेथड की जानकारी लेनी है तो इस तरह कमेंट के द्वारा हमें सूचित करते जाए। अभी मैं 10th पढ़ा रहा हूँ, इसके आगे आपका सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है,
ये सब जानकारियां आपको हम इंटर लेवल स्तर पे आपको देते रहें, जिससे कहीं पर मिसलिनियस सेंटेंस आए, एंटोनिम्स आए, सिनोनिम्स आए, आइडेम्स आए, तो इस तरह आपको कोई त्रुटियां ना होने पाए। थैंक यू, धन्यवाद।